हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। पिछले क्लास में हम स्टार्ट किया था क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ 8.3 का सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.4 का सॉल्यूशन। तो 8.4 का सॉल्यूशन देने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको इंपॉर्टेंट है। तो पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे हुए तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर आराम से देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आगे आप इसी पर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.4 का सॉल्यूशन क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथ। तो आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 8.4 क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री 8.4। तो इसको जानने से पहले हम कुछ फार्मूले आपको बता रहे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है। फार्मूला इम्पोर्टेंट है, जैसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई एच होता है। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? b बाई एच होता है। ठीक है, तो p स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया? b स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम हल करते हैं तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर क्या हो गया आपका? 1। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ऐसे उसके फार्मूले को लिख कर पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे किसी तरह कई फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पर थीटा जो है दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पर थीटा दोनों के लिए सेम होगा। यहाँ पर 25 डिग्री है, यहाँ पर 25 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 25 डिग्री है तो यहाँ पर 25 डिग्री होगा। यहाँ पर 45 डिग्री है तो यहाँ पर 45 डिग्री होगा। यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर 60 डिग्री। यानी कि यह एक कब होगा? जब दोनों का थीटा जो है, दोनों का क्या है? कोण जो है बराबर यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, जैसे ये हुआ उसी तरह और फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसी तरह कोसेक का फॉर्मूला लिख लेंगे, कॉट का फॉर्मूला लिख के भराएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका एक आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से आप चाहें तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां पर चाहे तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह माइनस में है तो इधर आगे क्या हो गया? प्लस। यह प्लस में है तो इधर क्या गया? माइनस। ठीक है, इसी तरह इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से टेन को इस साइड में कर दिया जाए तो यह क्या आ जाएगा? माइनस। इसलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो फिर रूट में आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो फिर रूट में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। तो ये 3 फार्मूले हैं, और बाकी जितने फार्मूले पढ़ाए गए हैं वो सब आपके लिए जरूरी है। 8.4 में एक न्यू फार्मूला जान जाए कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, और cot थीटा इसी का उल्टा होता है cos थीटा बटा sin थीटा। इस सब का जो है जरूरी इस चैप्टर में पड़ेगा। अपोजिट रिवर्स जितना भी बताया गया है अपोजिट वाला भी पड़ेगा,
ठीक है, उल्टा वाला भी पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल भी पड़ेगा, साइन इंटू डबल बाय थीटा कॉस थीटा सबका पड़ेगा। ठीक है, तो आप उस पूरे फॉर्मूलों के देख लें, तब आपका 8.4 आराम से सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए 8.4 का 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट के पद में व्यक्त करें। त्रिकोणमितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, ठीक है, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखें। ठीक है, 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन ए सेक और टैन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है, व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किया जाता है, जिसके टर्म में लिखा जाता है उसी के रेस्पेक्टिव बनाया जाएगा। जैसे कॉट ए है तो जिसके पद में कहेगा उसका फार्मूला हम लिख लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कॉट ए बराबर, तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है बी बाई पी, और यहाँ पे नीचे आप 1 डाल लेंगे। कॉट के फार्मूला क्या होता है बी बाई पी, नीचे हो गया आपका 1, यानी कि बी बराबर हो गया कॉट ए और पी बराबर हो गया 1। ठीक है, बी बराबर हो गया कॉट ए और पी बराबर क्या हो गया 1। तो हमको बी पता है, पी पता है, क्या नहीं पता है, एच नहीं पता है, इसलिए एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर रूट अंडर पी कितना है, पी आपका है 1 का स्क्वायर, बी कितना है कॉट ए का स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और कॉट ए का स्क्वायर क्या होगा कॉट स्क्वायर ए। अब इतना हम लिख लेंगे, यानी कि जिसके पद में व्यक्त करना है उसके फार्मूले से हम पी बी एच निकालेंगे, और पी बी एच निकालने के बाद जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला निकाला था उसका हम फार्मूला निकाल लेंगे। जैसे हमको साइन है, अब हमसे पूछा साइन है, तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बटा एच। ठीक है, पी कितना है, पी आपका 1 है और एच कितना है, एच है आपका कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब है सेक बराबर क्या आता है एच बाई बी, एच बाई क्या आता है बी। एच कितना है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा, और बी कितना होता है, बी यहाँ पर दिया है कॉट ए। हो गया। अब पूछ रहा है टैन, तो टैन ए बराबर क्या होता है पी बटा बी, ये होता है। तो पी कितना है, पी आपका 1 है और बी कितना है, बी आपका कॉट है 1 बाई कॉट है। ऐसे सिंपल ट्रिक से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी कि जिसके टर्म में दिया रहेगा उसके फार्मूले के लिखेंगे और इसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फार्मूला होता है पी बी एच निकाल कर रख लेंगे, उसमें पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कोण ए के
कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में व्यक्त करें। सेक ए के पदों में लिखें। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम है, क्वेश्चन वही है, बस बोला है कि सेक ए के टर्म में व्यक्त करना है। तो सेक ए का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक बराबर फॉर्मूला यहाँ पे नीचे 1 डालेंगे, होता है h बाई बी। h बाई बी होता है ना, तो h बराबर हमारा हो गया सेक ए और b बराबर क्या हो गया हमारा 1। h हो गया, h बराबर हो गया सेक ए, b बराबर हो गया 1। क्या नहीं पता है, p नहीं पता है, इसलिए p निकालेंगे। p बराबर क्या होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h क्या है हमारा, h है आपका सेक, तो सेक का स्क्वायर है और b की जगह कितना है 1, तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमको पता करना है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सेक ए दिया है, बाकी 5 रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहला हम निकालते हैं साइन ए। साइन वाला क्या था p बाई एच। p कितना है, p आपका है रूट अंडर सेक ए स्क्वायर ए माइनस 1 और h कितना है आपका सेक है। ठीक है, cos ए बराबर होता है b बाई एच। b कितना है आपका 1 है, h कितना है सेक ए है। ठीक है, साइन ए cos ए tan ए निकालते हैं। tan ए में क्या आता है p बाई बी। p कितना है, p आपका निकला हुआ है इतना, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा ये ऊपर है हो गया बटा b कितना है, b यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, साइन ए cos ए tan ए। अब हमको निकालना है cosec ए। तो cosec ए बराबर क्या होता है h बाई p। h कितना है sec ए और p कितना है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद से क्या बोल रहा है, साइन ए cos ए tan ए। cosec ए बचा क्या आपका कॉट ए। कॉट बराबर क्या होता है b बाई पी। b कितना है 1 और p कितना है, p आपका आ गया यहाँ पर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, p आपका कितना है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो को किसी की रेशियो में क्या क्या व्यक्त कर सकते हैं, टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको प्रैक्टिस करें और इसके आधार पर हम क्वेश्चन कुछ दे देंगे। ठीक है, आप क्या करें अपने मन से प्रैक्टिस करें ना। यहाँ पर लिखे कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पर कोई चेंज कर ले। ठीक है, यहाँ पे लिखे साइन ए के पद में व्यक्त करें, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा लिखे कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को tan ए के पद में व्यक्त करें, तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, ठीक है, cos ए के पद में व्यक्त करें। इस तरह आप यहाँ पर क्या क्या टर्म को चेंज करके आप इसी तरह बना सकते हैं। तो आज के लिए बहुत इतना ही ट्रिक, बहुत शॉर्ट ट्रिक था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट्स में करें और सपोर्ट कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि हम डेली इसी तरह को लाइव क्लास लेते रहें। थैंक्स, मैं बात फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में।